हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद रेणु शर्मा। और हम कर रहे हैं क्लास 7th की बुक हमारा पर्यावरण। इसका चैप्टर नंबर 1 हम कर चुके हैं और आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 हमारी पृथ्वी के अंदर। देखो, हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। हमारी पृथ्वी क्या है? गतिशील ग्रह है, यानी हमारी जो पृथ्वी है वो गति कर रही है निरंतर। यानी इसके मिड में से, यहाँ से इसके सेंटर से होते हुए इसका अक्ष है वो अपने अक्ष के चारों तरफ भी घूम रही है और साथ में वो सूर्य के चारों तरफ भी क्या कर रही है? चक्कर लगा रही है। तो इसलिए वो एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। यानी इसकी जो संरचना जिससे ये मिलकर बनी हुई है, इसके अंदर चट्टानें हैं और भी बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं जिनमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? यानी पृथ्वी के अंदर है जो आंतरिक भाग है इसका, वो किससे बना हुआ है, किन पदार्थों से मिलकर बना हुआ है? आज हम इसी का अध्ययन करने वाले हैं। देखो, पृथ्वी का आंतरिक भाग एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक सकेंद्री परतों से मिलकर बनी हुई है। सकेंद्री होती हैं जिनका केंद्र एक ही हो, सकेंद्री। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो, यहाँ पे अगर हम पृथ्वी का केंद्र सपोज कर लेते हैं तो इसके चारों तरफ यहाँ पे 3 परतें बनी हुई हैं, दूसरी परत और फिर ये तीसरी परत बाहरी। सबसे जो पहली परत है उसको हम परपटी कहते हैं, भूपरपटी भी इसको कह देते हैं। और दूसरी परत को हम कहते हैं मेंटल। ये जो है पहली परत लगभग 35 किलोमीटर तक है गहराई में और दूसरी परत है जो वो लगभग 2900 किलोमीटर तक फैली हुई है। और जो थर्ड परत है क्रोड, उसकी गहराई भी लगभग 3500 किलोमीटर ही है। तो आज हम इसी को पढ़ने वाले हैं कि ये जो परतें हैं ये किन से मिलकर बनी हुई है और कहाँ तक इनका विस्तार है। तो पृथ्वी क्या है? जैसे कि प्याज होता है एक गोल संरचना, और उसके केंद्र, जब हम प्याज की परतों को छीलते हैं तो उसके मिड में से बिल्कुल सेंटर पॉइंट तक हम जा सकते हैं। ऐसे ही हमारी जो पृथ्वी है इसके चारों तरफ परतें हैं और इसका यहाँ पे हम सेंटर सपोज कर सकते हैं। एक के ऊपर एक परतें यहाँ पे बनी हुई हैं, सकेंद्री परत जिनको कहते हैं। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? परपटी, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। यानी जो हम देख सकते हैं पृथ्वी का जो बाहरी भाग है जिस पर हम चलते हैं और कुछ भी अपनी रोज़मर्रा की क्रियाएं करते हैं, वो कौन सी परत है? इसकी भूपरपटी पतली परत होती है। यह सबसे पतली परत है। यह महाद्वीपीय सहमति में 35 किलोमीटर, यानी जहाँ पर धरती है, ये जो पार्ट आप देख रहे हो जहाँ पर महाद्वीप है, जैसे कि हम एशिया महाद्वीप में रहते हैं, तो महाद्वीपीय भाग में इसकी जो गहराई है वो 35 किलोमीटर तक है। और जहाँ पर समुद्र है, समुद्र के नीचे भी धरती है और उस धरती की जो मोटाई है वो लगभग 5 किलोमीटर तक है। उस परत की जो गहराई है 5 किलोमीटर है। और वहीं जो परत है उसको हम कहते हैं परपटी। महाद्वीपीय सहमति मुख्य रूप से किससे बनी होती है? सिलिका और एल्यूमिना से, इसलिए इसको Cl कहते हैं। सी मतलब सिलिका और एल मतलब एल्यूमिना। तो महाद्वीपीय भाग में भूपरपटी को क्या कहते हैं? सिलिका। और एल्यूमिना से बनी हुई परत Cl इसको कहा जाता है। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होती है, तो इसलिए इसको सीमे कहते हैं। सी मतलब सिलिका और म मतलब मैग्नीशियम, यानी सीमे। परपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है। देखो, ये हमारा भूपरपटी वाला भाग था, इसके बिल्कुल नीचे क्या है? मेंटल है। और इसकी जो गहराई है वो 2900 किलोमीटर तक है। जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। इसके सबसे आंतरिक परत क्रोड है, यानी इसकी सबसे आंतरिक परत जो बिल्कुल अंदर की तरफ बनी हुई है पृथ्वी के अंदर अंदरूनी भाग में, उसको हम कहते हैं क्रोड। और जो क्रोड है इसकी ये जो गहराई है, मेंटल के बाद हमारी क्रोड की गहराई आती है वो है
3500 किलोमीटर। यह मुख्यतः निकल और लोहे की बनी होती है, यानी नी मतलब निकल और Fe मतलब फेरस आयरन यानी कि लोहा, इसलिए इसको निफे भी कहते हैं हम। ये जो अंदर वाली परत है क्रोड, उसको हम निफे कहते हैं। आगे है शैल एवं खनिज। पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार की शैलों से बनी हुई है, यानी परपटी में बहुत सारी शैलें हैं। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं? शैल। यानी जो भी प्राकृतिक पिंडों से मिलकर, खनिज पदार्थों से मिलकर वो परपटी बनी हुई है, उसको हम शैल कहते हैं। और इन शैलों का रंग, आकार, इनकी जो संरचना है, गठन है, वो सभी क्या होता है? अलग अलग होता है। इसलिए अलग अलग तरह की शैलें पृथ्वी के इस भाग में पाई जाती हैं। मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार की होती हैं। आग्नेय शैल, इनको इग्नियस शैल भी कहा जाता है। अवसादी शैल, जिसको सेडिमेंट्री यानी जो जमाव इकट्ठा होने से जब वो जम जाता है तो तब बनती हैं अवसादी शैल। कायांतरित शैल, यानी इनको मेटामॉर्फिक शैल भी कहा जाता है। तो ये 3 टाइप के शैल पृथ्वी की परपटी में पाई जाती हैं। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, यानी जो ज्वालामुखी होते हैं पृथ्वी पर, और उन ज्वालामुखियों से जो लावा निकलता है वो ठंडा होकर क्या हो जाता है? जम जाता है। और उनके जमने से क्या बन जाती हैं? शैल बन जाती हैं, और उनको हम कहते हैं आग्नेय शैल। देखो ये मैग्मा था, ये बहुत ही गर्म होता है, तो ये जब बाहर निकलता है, जब ज्वालामुखी फटता है बाहर निकलता है तो ठंडा होकर जम जाता है, यानी इसमें ये ज्वालामुखी के अंदर से बिल्कुल आग की तरह गर्म होता है, और इनके जमने से जो शैल बनती हैं उसको हम आग्नेय शैल कहते हैं। और फिर आग्नेय शैल जब अवसाद के रूप में इकट्ठा हो जाती है तो वो अवसादी शैल का निर्माण करती हैं। और अवसादी शैल में जब कुछ परिवर्तन होता है, कुछ उनके अंदर उनकी काया में कुछ अंतरण आता है, तो उससे क्या बन जाती हैं? कायांतरित शैल। तो ये इस फिगर में सब कुछ समझाया हुआ है। देखो हम पढ़ रहे थे कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, और इस प्रकार बने शैल को क्या कहते हैं? आग्नेय शैल। इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं, क्योंकि मैग्मा की ठंडा होकर जमने से जो प्राइमरी जो शैल बनती हैं, सबसे पहले जो शैल बनती हैं वो प्राथमिक शैल होती हैं, और इन्हीं को हम आग्नेय शैल कहते हैं। आगे ये जो आग्नेय शैल है वो 2 प्रकार की होती हैं, अंतर्भेदी शैल और बहिर्भेदी शैल। तो क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में ये क्या होता है? आग की तरह बिल्कुल गर्म होता है और लाल होता है। लाल द्रवित मैग्मा ही वो क्या होता है? लावा होता है, जो ज्वालामुखी फटने से निकलता है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर उसकी सतह पर आ जाता है। और जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो वो क्या होता है? बाहर आकर ठंडा हो जाता है और जम जाता है, ठोस हो जाता है। तो परपटी पर इस प्रकार से बने शैल को हम क्या कहते हैं? बहिर्भेदी आग्नेय शैल। यानी ज्वालामुखी की जो अग्नि रूपी जो मैग्मा है, लावा है, उसमें से निकलता है, वो बाहर आ जाता है ना? बहिर का मतलब बाहर। बाहर आने से उस लावे के जमने से जो शैल बनती है उसको हम कहते हैं बहिर्भेदी आग्नेय शैल। इसकी संरचना बहुत ही महीन दानों वाली होती है, यानी ये जो शैल हैं वो बहुत ही बारीक कणों से मिलकर बनी होती हैं। उदाहरण के लिए जैसे बेसाल्ट शैल, तो यानी कि आग्नेय शैल का एक उदाहरण क्या है? बेसाल्ट शैल। और ये कौन सी आग्नेय शैल है? बहिर्भेदी आग्नेय शैल। बहुत ही बारीक कणों से मिलकर बनी हुई शैल होती हैं। दक्कन पठार बेसाल्ट शैलों से ही बना है। जो दक्कन का पठार है वो कौन सी शैलों से मिलकर बना है? बेसाल्ट शैल से। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में भी ठंडा हो जाता है, यानी कई बार वो क्या होता है? पृथ्वी के अंदर ही गहराई में ठंडा हो जाता है वो। इस प्रकार बने ठोस शैल को अंतर्भेदी आग्नेय शैल, यानी ये भी लावे से बनी हुई शैल है और ये भी लावा से ही बनी हुई शैल है। इसमें लावा पृथ्वी की सतह पर आ जाता है और ठंडा हो जाता है, तो
बाहर आने की वजह से उसको हम कह देते हैं बहिर्भेदी आग्नेय शेल। और जब जो लावा है वो पृथ्वी के अंदर ही परतों में ही ठंडा होकर के नई परतें बना देता है तो उसको हम कहते हैं अंतर्भेदी आग्नेय शेल। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं और जब पृथ्वी के अंदर वो जो लावा है वो बहुत ही धीरे धीरे ठंडा होता है तो उसकी वजह से उसके जो कण हैं वो बड़े बड़े होते हैं और इनके जो कण हैं वो बहुत ही महीन होते हैं, बारीक होते हैं। तो ग्रेनाइट शेल ऐसे ही शेल का एक उदाहरण है, यानी कि अंतर्भेदी आग्नेय शेल का एग्जाम्पल है ग्रेनाइट और बहिर्भेदी आग्नेय शेल का एग्जाम्पल है बेसाल्ट शेल। धीरे धीरे ये हमने पढ़ लिया। ग्रेनाइट ऐसे ही शेल का उदाहरण है। लेई यानी जिसको मसालों कहते हैं या फिर दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग किया जाता है वो भी कौन से होते हैं? ग्रेनाइट के पत्थर होते हैं, ग्रेनाइट शेल जिनको हम कहते हैं। जो शेल होती हैं वो एक दूसरे पर लुढ़कती भी हैं, एक दूसरे से टकराती भी हैं पृथ्वी के अंदर ही, और उनके एक दूसरे से टकरा कर क्या हो जाते हैं, उनमें क्रैक आ जाते हैं और वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। तो वो जो टुकड़े हैं वो क्या छोटे छोटे कणों में क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं, अवसाद बना लेते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे फिगर में देखा था, ये आग्नेय शेल बनी मैग्मा के ठंडा होने से या फिर पृथ्वी के अंदर ठंडा होने से। तो इनके ऊपर इन परतों पर जब दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है तो ये टूट जाती हैं छोटे छोटे कणों में, टुकड़ों में। तो वो टुकड़े क्या बना लेते हैं? तलछट या फिर अवसाद जिसको कहते हैं। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं और ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर क्या हो जाते हैं? इकट्ठा हो जाते हैं, जम जाते हैं। और ये अदृढ़ अवसाद दबकर जब इन एक दूसरे के ऊपर ये आते रहते हैं, जमा होते रहते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं, तो वहाँ पर इनके बीच में क्या हो जाता है? दबाव बनकर ये ठोस हो जाते हैं, कठोर होकर शेल का रूप ले लेते हैं। और इस प्रकार बनी शेलों को हम कहते हैं अवसादी शेल। यानी अवसादी शेल भी एक टाइप से किससे बनी होती हैं? आग्नेय शेलों से। जब आग्नेय शेल पृथ्वी के अंदर या बाहर दबाव के कारण टूट जाती हैं अवसादों में और वो अवसाद एक दूसरे पर इकट्ठा होते रहते हैं तो उससे अवसादी शेल का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर, यानी बलुआ पत्थर जैसे कि आप देख रहे हो, बालू यानी कि रेत में क्या होते हैं? कण होते हैं जो इकट्ठा होने, बहुत सारे कण, रेतीले कण जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उससे क्या बनती हैं? अवसादी शेल का निर्माण होता है। तो अवसादी शेल का उदाहरण है बलुआ पत्थर जो रेत के दानों से बनता है। इन शेलों में पौधे, जानवर तथा अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो कभी कभी इन शेल पर रह जाते हैं और वो मर जाते हैं उनके बीच में दबाव पड़ने से या कैसे भी, तो उनके जीवाश्म भी इनमें हो सकते हैं। आग्नेय एवं अवसादी शेल ये दोनों की दोनों जो शेल है इनमें जब उच्च ताप इनके बीच में जब टेम्परेचर बढ़ता है, दबाव पड़ता है, उसके कारण इनमें कुछ परिवर्तन होते हैं, इनकी काया में कुछ अंतरण होते हैं जिससे कायांतरित शेलें बनती हैं। उदाहरण के लिए जैसे चिकनी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी, स्लेट पत्थर, चिकनी मिट्टी किस में बन जाती है? स्लेट पत्थर में परिवर्तित हो जाती है और जो चूने का पत्थर है वो संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। चिकनी मिट्टी में जब कुछ परिवर्तन होते हैं ताप और दबाव के कारण तो वो स्लेट पत्थर बन जाता है जो इसमें से परिवर्तन होने के कारण बनता है। चूने पत्थर से संगमरमर का पत्थर बनता है। तो ये किसका उदाहरण है? स्लेट और संगमरमर का पत्थर, ये हैं हमारे कायांतरित शेलों के उदाहरण। आप इनको बहुत ही ध्यान से पढ़ना और याद रखना क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर आ जाते हैं इनके उदाहरण, इनकी डेफिनेशन वगैरह। शेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर शेलों का उपयोग सड़क, घर, इमारत बनाने के लिए किया जाता है। जो अच्छी क्वालिटी की शेल होती हैं बहुत ही कठोर होती हैं, आसानी से टूटती नहीं हैं। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में भी कर सकते हैं, जैसे कि 7 पत्थर लेकर हम कौन सा खेल खेलते हैं? पिट्ठू जिसको कहते हैं, और चिबड्डी एक गेम होता है जिसको
चिबड्डी का हम यूज़ किस में करते हैं, स्टापू में करते हैं। किट किट गेम भी जिसको कहा जाता है। 5 पत्थर का उपयोग हम गिट्टी में करते हैं, जो खेलते थे बचपन में। 5 गिट्टी ले लेते थे हम और उनको खेलते थे उछाल के। आगे है, यहाँ पे कुछ इमारतों के उदाहरण दिए गए हैं जिनमें कि इन पत्थरों का यूज हुआ है, इन शैलों का यूज हुआ है। जैसे लाल किला है, लाल किला लाल बलुआ पत्थर से मिलकर बना हुआ है। और आपको पता है, हमने यहाँ पे पढ़ा था कि बलुआ पत्थर हमारा किसका उदाहरण होता है। आप ये कमेंट करके हमें बताना कि बलुआ पत्थर कौन सी शैलों का उदाहरण है। आगे है ताजमहल। ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से मिलकर बना हुआ है। ये आप मुझे कमेंट करना कि संगमरमर का पत्थर कौन सी शैलों का उदाहरण है, आग्नेय शैल, अवसादी या फिर कायांतरित शैल। आगे हम पढ़ते हैं, ये फिगर इसके बारे में हमने पढ़ लिया है कि ये कैसे बनती हैं। लावा ठंडा होकर, चाहे पृथ्वी के अंदर ठंडा हो या बाहर आके ठंडा हो, आग्नेय शैल बनाता है। आग्नेय शैल जब दबाव के कारण टूटती हैं छोटे टुकड़ों में, कणों में, तो अवसादी शैल बनती हैं। और अवसादी शैलों में तापमान और दबाव के कारण जब परिवर्तन होता है तो कायांतरित शैल बनती हैं। आगे है, शैल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित होती रहती हैं, यानी ये शैल इसमें परिवर्तन हो गई, या इसमें फिर से लावा बन गया, फिर से ऐसे, तो इसका चक्र चलता रहता है परिवर्तन का। और इसके कारण एक शैल से दूसरी शैल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, शैल चक्र हम कहते हैं। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल बन जाता है। और आग्नेय शैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर क्या बन जाती हैं, अवसादी शैल। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर जब वो जमा हो जाते हैं, और ताप और दबाव के कारण जब आग्नेय और अवसादी शैल में परिवर्तन होता है तो कायांतरित शैल बनती हैं। ये हमने सब पढ़ लिया है ना इस चित्र के द्वारा भी, और वैसे भी हमने यहाँ पे इस पेज में पढ़ा था सभी को कि इनका निर्माण कैसे हुआ है, अलग अलग तरह की शैलों का। तो यह द्रवित मैग्मा दोबारा से जब ठंडा हो जाता है, जब कायांतरित शैल पिघल कर दोबारा से मैग्मा बन जाती हैं, फिर से ये मैग्मा क्या हो जाता है, आग्नेय शैल में, और ऐसे इनका चक्रण चलता रहता है। इस चक्र को हम शैल चक्र कहते हैं। तो ये शैल चक्र का चित्र है। आगे है, शैल विभिन्न खनिजों से बनी होती हैं। खनिज प्राकृतिक रूप से ही हमारी प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थ हैं, जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म होता है, निश्चित रासायनिक मिश्रण उनका कुछ होता है उनकी संरचना में। खनिज मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण हैं। कुछ का उपयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है। कुछ खनिज जैसे कि कोयला हो गया, जो आग जलाने के भी काम आता है, और ईंधन जैसे कि कई और फैक्ट्रियों में इसका यूज होता है। और आगे है प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। ये कुछ खनिज हैं जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं। इनका उपयोग उद्योगों में औषधि बनाने में उर्वरक के रूप में किया जाता है। जैसे कि उद्योग, औषधि और उर्वरक बनाने में कौन से खनिज यूज होते हैं, लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम। लोहे का यूज़ बहुत सारी जगह पे किया जाता है, घरों में भी जो दरवाजे वगैरह बनते हैं उनमें ग्रिलिंग में यूज़ किया जाता है। एल्युमिनियम से बर्तन बनते हैं, और बिजली की तारों में भी एल्युमिनियम की तारों का यूज़ किया जाता है। सोना, जिससे कि गहने बनते हैं, और भी कई जगह इसका यूज़ किया जाता है। यूरेनियम जो एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, और जिसका यूज़ एनर्जी बनाने में किया जाता है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर हमारी पृथ्वी के अंदर, यानी इसकी संरचना के बारे में। और ये इसका कुछ बुक वर्क यहाँ पे दिया हुआ है, आप सभी इसको ट्राई करके देखना। और अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ बनाती रहूँ, और आप बस पढ़ते रहिए। थैंक यू।